प्रेम विच्ची कविता, कहानी और हास्य व्यंग्य सहित आपकी 28 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। रचनाएं विभिन्न शिक्षा बोर्डों की पाठ्य पुस्तकों में शामिल हैं और 5 विश्वविद्यालयों में आपके साहित्य एवं व्यक्तित्व पर PhD शोध आपकी साहित्यिक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। पूर्व में जागृति के संपादक और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सचिव रहे प्रेमविच सर आज संवाद साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं। कभी कोई कलम ऐसी निशानी छोड़ जाती है, वो बस 2 शब्द लिखती है, कहानी छोड़ जाती है। बहुत बहुत आदर से कैटल धनी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के लिए एक बार फिर से तारीफ बजा दी जाए दोस्तों। बहुत सुंदर कविताओं को सुनने का अवसर मिला है। जैसा कि आज़ादी के बारे में तो पहली कविता मैं उसी के ऊपर पेश कर रहा हूँ। मेरे दोस्त आज़ादी कैसी मिली, मेरे दोस्त आज़ादी कैसे मिली, मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो, जाओ पूछो जलियांवाले बाग की उन खामोश दीवारों से जिन्होंने गोलियों की बरसात देखी थी। मेरे दोस्त आज़ादी कैसे मिली, मुझसे मत पूछो, जाओ पूछो जलियांवाले बाग की उन खामोश दीवारों से जिन्होंने गोलियों की बरसात देखी थी। पूछो काले पानी की जेल से, पूछो काले पानी की जेल से, जहां से लाखों के पीछे आज़ादी के दीवानों ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। पूछो काले पानी की जेल से, जहां सलाखों के पीछे आज़ादी के दीवानों ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। पूछो उन फांसी के फंदों से, पूछो उन फांसी के फंदों से जिन्हें देखकर मौत भी कांप जाती है। पूछो उन फांसी के फंदों से जिन्हें देखकर मौत भी कांप जाती है। भगत सिंह से पूछो, उधम सिंह से पूछो, करतार सिंह सराभा से पूछो, भगत सिंह से पूछो, उधम सिंह से पूछो, करतार सिंह सराभा से पूछो, ये आज़ादी कैसे मिली, ये आज़ादी कैसे मिली। गदरी बाबों से पूछो, गदरी बाबों से पूछो, जिन्होंने प्रदेश की धरती पर भी माटी की खुशबू को अपने दिल में जिंदा रखा। पूछो उन जहाजों से जो सपने लेकर चले थे, मगर अपनों की धरती पर कई वीरों को शहीद होते देखा। सुखदेव से पूछो, राजगुरु से पूछो, चंद्रशेखर से पूछो, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया, मगर देश के सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन कुका शहीदों से पूछो, उन कुका शहीदों से पूछो, जिन्होंने तोपों के आगे खड़ा करके अंग्रेजों ने उनकी आवाज जवानी उठाई थी। उन कुका शहीदों से पूछो, जिन्होंने तोपों के आगे खड़ा करके अंग्रेजों ने उनकी आवाज जवानी चाहिए थी, मगर उनकी शहादत ने आज़ादी की लो और तेज कर दी थी। भगत सिंह की शहादत से पूछो, भगत सिंह की शहादत से पूछो, जिस उम्र में सिर पर सेहरा सजता है, जिस उम्र पर सिर पर सेहरा सजता है, उस उम्र में उन्होंने मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। पूछो उस माँ से जिसने अपने बेटे को देश पर कुर्बान कर दिया। पूछो उस माँ से जिसने अपने बेटे को देश पर कुर्बान कर दिया और फिर जिंदगी भर हर नौजवान में अपने भगत सिंह को देखती है। सुभाष चंद्र से पूछो, जिन्होंने देशवासियों के भीतर आज़ादी की ऐसी ज्वाला जगाई कि गुलामी की जंजीरें टूटने को बेचैन हो गई। मेरे दोस्त आज़ादी आसानी से नहीं मिली, मेरे दोस्त आज़ादी आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे अनगिनत आहें थी, अनगिनत आंसू थे, अनगिनत कुर्बानियाँ थी और भारत पातक के चरणों में
समर्पित अनगिनत जीवन थे। इसलिए आओ आज़ादी के इस पर्व पर तिरंगा भी लहराएं, उन वीरों को भी नमन करें जिन्होंने अपने लहू से आज़ादी का दीप जलाए रखा, ताकि उस रोशनी में आज हम आज़ाद होकर सांस ले सकें, आज़ाद होकर सांस ले सकें। तो दूसरी भी रचना देशभक्ति पर ही है। धूल तेरी है मातृभूमि हम, धूल तेरी है मातृभूमि हम अपने शीश लगाएंगे। धूल तेरी है मातृभूमि हम अपने शीश लगाएंगे। जान पे अपनी खेल के बीमा तेरा कर्ज चुकाएंगे। जान पे अपनी खेल के बीमा तेरा कर्ज चुकाएंगे। इसी धरा पर लौट पोट कर बड़े हुए हैं, इसी धरा पर लौट पोट कर बड़े हुए हैं। सीमाओं पर प्रहरी बन हम अड़े हुए हैं, सीमाओं पर प्रहरी बन हम अड़े हुए हैं। भगत सुभाष के सपने साकार कर दिखलाएंगे। धूल तेरी है मातृभूमि हम अपने शीश लगाएंगे। जान पे अपनी खेल की बीमा तेरा कर्ज चुकाएंगे। कोई सिकंदर आए तो, कोई सिकंदर आए तो हम पोरस बन टकराए हैं। कोई सिकंदर आए तो हम पोरस बन टकराए हैं। सागर का भी रुख बदला, सागर का भी रुख बदला जब हम हट पर आए हैं। वीर शेखर बन तेरा कीर्ति ध्वज फहराएंगे। धूल तेरी ही मातृभूमि हम अपने शीश लगाएंगे। देश एक है, भेष एक है और एकता का नारा। देश एक है, भेष एक है, एक एकता का नारा। बलिदानों से सींचेंगे ये हरा भरा गुलशन प्यारा। अत्याचार मिटाकर हम शोषित को गले लगाएंगे। जान पे अपनी खेल के बीमा तेरा कर्ज चुकाएंगे। धूल तेरी है मातृभूमि अपनी। बहुत बहुत आभार सर, बहुत सुंदर रचनाएं आपकी। और आप पंजाबी आ रहे हैं। सुरखाब जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका प्रथम काव्य संग्रह वैतरणी जीवन और मानवीय संवेदनाओं के अनेक रंग समेटे हैं। इनके बारे में बुल्ले शाह की पंक्ति याद आती है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, क्योंकि कभी कभी छोटी सी कलम भी बहुत बड़ी बात कह जाती है। भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुरखाब जी का। और हम समय का ध्यान रखेंगे, सभी 5 मिनट के बीच अपनी रचनाएं पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारा थैंक यू। हुण कदों परतेगा। अरशों लैंदियां परियां मेरे मत्थे ते शब्द उगाउंदियां मैनू पुछदियां कित्थे गुम रहा ऐने युग। मैनू कोई जवाब ना ओहड़दा, मेरे घुग्गू पड़ के हसदियां परियां उर्वशी दा उड़दा पल्ला फड़ उड़ जांदियां। फर्श ते खिलार बहुत सारे पल कई युग ऊपर चुगड़ च गुम रहिंदा हां मैं। अगली कविता है दो साहां दे दरमियान। कविता मेरे रुके साहां च परेशान त्रात जिसनू पीण ही लगदा हां कि साह लै बैठदा। कविता मेरे रुके साहां च परेशान त्रात जिसनू पीण ही लगदा हां कि साह लै बैठदा। एक भार जिहा मैनू फिर मोड़ लियाउंदा है। मैनू बहुत उड़ीकदी है ओ कल्प बिरख दे फुल गिणदी ते मैं गायब हो जाता हाँ मिथ्या। कविता तू मेरी घुमियार घुमदा तेरा चक मिलदा जांदा मैनू आकार। अगली कविता है पिछले पल किथे सां मैं। मेरी आत्मा वस्त्र बदलती है, तुरदा हाँ जदों पा लैंदी है कीड़ियां दी देह। लिखदा हाँ तां जल च घुल जा बहिंदी है तैरदी मच्छी अंदर। साह लैंदा हाँ खड़काउंदी है सफेद धुएं दा दर।
ਨਿਦਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਉਰਮਿਲਾ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਵਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ 'ਚ ਝੂਲਦੀ ਹੈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਸਤਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। थैंक यू। अगली कविता है यात्रा। अवारा इकल अंदर चक्कर खा डिग रहे कुछ छिणा अंदर घूमना है मैं हाले अपने परछावे नाल मेरे पैर चुमदे ने जिहदे सिर नूं हिल रही उदासी च भिज रही तीजी अख नूं घूरना है हाले काफी देर तक भुल बैठी मीरा जान बुझ के ही अपना एक तारा मेरे अंदर जद भी नचेगी मीरा सिर मेरे च एक तारा वजन लगेगा मटकती हुई गाएगी मीरा साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू गुत्त हवा च लहराएगी तीजा नेत्र बंद होण ते मांदा नेत्र खुलदा है तीजा नेत्र बंद होण ते मांदा नेत्र खुलदा है हाले मैं कई कमबख्त छिणा अंदर यात्रा करनी है खुद दी अनंतता च गुम हो स्पूतनिक होना है हाले मैं शोक रंग दी हरकत च उच्ची उच्ची हसना है। थैंक यू। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर कविताएं सुरखाव जी, आपकी कलम यूं ही परवाज पाती रहे। अब इस बहुभाषी काव्य यात्रा में देववाणी संस्कृत